जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, ख्वाजा पीर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं। अजमेर शरीफ में इनका बहुत बड़ा रोजा जो है वो चमकता है, बहुत बड़ा इनका दरगाह है वहां पे। और जितने भी पीर हैं, पीर पैगंबर हैं, चाहे वो हजरत अली हो, चाहे वो सुल्तान अली हो, चाहे वो मखदूम साबिर पिया हो, चाहे वो मीरा बाबा हो, जितने भी पीर पैगंबर हैं वो सभी बाबा ख्वाजा पीर के साथ चलते हैं, ख्वाजा पीर के साथ पूजते हैं। और जो और पीर पैगंबरों की सेवा पूजा करते हैं और उनकी दरगाहों पे जाते हैं तो ख्वाजा पीर की दरगाह पे जरूर जाते हैं, जिन्हें जिंदा पीर, गरीब नवाज, झूलेलाल, जल देवता, ख्वाजा पीर अलग अलग नामों से लोग पूछते हैं। चीज एक ही है, शक्ति एक ही है, बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं जिंदा पीर। जिंदा पीर इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इन्हें जब दफनाया गया था उस समय अपनी कब्र के अंदर ये इन्होंने आंखें खोली थी, जिंदे हुए थे, जिस कारण इन्हें जिंदा पीर के नाम से पूजा जाता है। इनके साथ बहुत सारी शक्तियां चलती हैं और साथ साथ में बहुत ही बड़ी शक्ति के मालिक कहे जाते हैं। इनके साथ पीर पैगंबर तो चलते ही हैं, साथ ही जो हिंदू धर्म के जो सिद्ध गुरु हैं, हिंदू धर्म के जो महात्मा हैं, गुरु गोरखनाथ, माता मदानन हैं, पांच बावरी हैं, पीरस्त बली है, बागड़ के सरकार बुबा पीर हैं, मरगट की काली है, नागे गुरु हैं, ये सारे जो महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ये भी इनके साथ चलते। और जब भी गुगर जहारवीर जो कि बागड़ की सरकार है उनकी पूजा या फिर किसी पीर की पूजा की जाती है तो ख्वाजा पीर का स्थान पहले रखा जाता है, ख्वाजा पीर को भोग पहले दिया जाता है। ख्वाजा पीर को बड़ी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। जो ख्वाजा पीर की सेवा करते हैं, साधना करते हैं, या फिर जो उनका भोग प्रसाद निकालते हैं, वो निश्चित ही उन पर दया करते हैं, कृपा करते हैं और अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति के मालिक वो बन जाते हैं। किसी प्रेत की हाजिरी लगवानी हो, किसी प्रेत से मुक्ति दिलानी हो, जिन जिन्नात से मुक्ति दिलानी हो, क्योंकि ख्वाजा पीर की सेवा में बहुत सारे जिन जिन्नात, बहुत सारे जो कि हम कह रहे थे मखलूक जिन्हें हम कहते हैं, बहुत सारे जिन जिन्नात, बहुत सारी शक्तियां जो है वो ख्वाजा पीर की सेवा में रहती हैं। जब ख्वाजा पीर की साधना की जाती है तो सबसे पहले जो जिन जिन्नात हैं, बड़े भयंकर जिन्न होते हैं, लाल कलर के, नीले कलर के जो जिन्न कहे जाते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। उसके बाद ख्वाजा पीर दर्शन देते हैं, ख्वाजा पीर की हाजिरी होती है। ख्वाजा पीर की सेवा साधना से सारे काम अपने आप बन जाते हैं, चाहे वो घर के बिगड़े काम हो, चाहे वो किसी भूत प्रेत बाधा से कोई व्यक्ति बंधित हो, चाहे वो किसी की हाजिरी बुलानी हो, या किसी की मंत्र की काट करनी हो, घात वात मूठ वगैरह को वापस करना हो, या इन सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी शक्ति के मालिक है ख्वाजा पीर। और कहा यह भी जाता है कि अगर किसी ने ख्वाजा पीर की साधना कर ली तो अन्य किसी पीर की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सारे साधनाओं के, शक्तियों के, मंत्रों के भेद जो हैं वो ख्वाजा पीर बता देते हैं। इससे अपने आप ही आपको उस शक्ति की सेवा पूजा करने का विधान पता चल जाता है और उसे प्रसन्न करके आप उस शक्ति से काम ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ख्वाजा पीर की साधना आप कैसे कर सकते हैं, घर पे रह के ख्वाजा पीर की साधना कैसे कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इनकी साधना में महत्व होता है जल का, क्योंकि जल देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। चलते पानी नहर में इनकी पूजा साधना वैसे ज्यादा कर की जाती है, नहर के किनारे की जाती है, नहर में खड़े होकर की जाती है। इनका जो भोग प्रसाद जाता है वो नहर में ही जाता है, यानी पानी में जाता है। पर अधिकतर लोग नहर में 21 दिन की साधना नहीं कर पाते, 41 दिन की साधना नहीं कर पाते, तो वो लोग घर पे, उनका विधान बनाया गया है कि वो घर पे इस विधान के द्वारा वो ख्वाजा पीर को प्रसन्न कर सकते हैं।
और जब ख्वाजा पीर को प्रसन्न किया जाता है, ख्वाजा पीर की सेवा भोग प्रसाद दिया जाता है, उनका मंत्र का उच्चारण किया जाता है, तो एक सफेद दाढ़ी में एक बुजुर्ग इंसान एक छोटा सा रूप ले तो वे बहुत बड़ा हो जाता है, जो साधक को अनुभव होते हैं। साथ ही व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब गया है, उसकी सांस अटक जाती है जब ये परीक्षा लेते हैं। तो कभी जिन जिन्नात तो कभी परियां उनकी साधनाओं को भंग करती है। पर अधिकतर जो मैं साधना बताने जा रहा हूं, ख्वाजा पीर की बहुत सौम्य साधना है, सात्विक साधना है, जो कि आप घर पे भी कर सकते हो। अब कैसे साधना का विधान है, कैसे करना है, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या विधान है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ख्वाजा पीर की जब आप साधना करते हैं तो दिशा जो चाहिए होती है, दिशा जो होती है वो पश्चिम दिशा की तरफ इनकी साधना की जाती है, कि उन तरफ मुंह करके इनकी साधना को किया जाता है। माला इसमें हकीक की माला आपको चाहिए होती है। शुक्रवार किसी भी शुक्रवार से इनकी साधना को आरंभ कर सकते हैं। कपड़े 3 तरीके के आप प्रयोग कर सकते हैं, या तो सफेद आप पहने, या हरे, या फिर नीले। सर पे कपड़ा जरूर होना चाहिए। जब भी आप साधना के लिए बैठेंगे या जब भी इनकी सेवा के लिए बैठेंगे तो आपके सिर पे कपड़ा जरूर होना चाहिए। अब आगे मैं आपको बताता हूं करना क्या। सबसे पहले शुक्रवार के दिन आपको कुछ सामग्री लेनी होती है, और सामग्री क्या है? सफेद चावल, जो जिसमें आप बूरा और घी मिलाएंगे, मीठे चावल बनाएंगे उन्हें, 5 अगरबत्ती, गुलाब के फूलों की पंखुड़ी, और एक गुलाब के फूलों की माला, और एक खाली डब्बा होता है मिठाई का, उसमें मिठाई नहीं रखनी, खाली डब्बा होता है, और 1.25 मीटर हरा कपड़ा। आज शुक्रवार है, मान लीजिए शुक्रवार के दिन आपको लगभग जब सूरज ढल जाता है 5 से 6 बजे के बीच, 6 बजे सूरज ढल जाता है, तो उस समय आपको ये प्रयोग करना है। करना क्या है कि एक मिठाई का खाली डब्बा लेना है, उस डब्बे में आपको एक हरा कपड़ा, 1.25 मीटर हरा कपड़ा फोल्ड करके बिछाना है। उसमें आपको मीठे चावल एक दोने में रखने हैं। 5 अगरबत्ती इस तरीके से जलाइए कि वो कपड़े में ना लगे, यानी आलू उसके ऊपर रख दीजिए, उसमें अगरबत्ती डाल दीजिए। गुलाब के फूलों की माला जो है वो उन चावलों के चारों तरफ, जो अगरबत्ती है उसको चारों तरफ जो गुलाब के फूलों की माला पहनाइए, और कुछ गुलाब के फूल। तो शाम के जब सूरज ढल जाता है तो उस समय आपको किसी भी नहर के पास जाना है, और उसके किनारे पर ये सारा सामान लेके जाना है। 5 अगरबत्ती जलानी है। जलाने के बाद ख्वाजा पीर का नाम लेते हुए आपको बोलना है, हे ख्वाजा पीर, हे जिंदा पीर, हे गरीब नवाज, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला है यहाँ का हूं। मैं आपकी 21 दिन की साधना शुरू करने जा रहा हूं, और ये आपका भोग प्रसाद है, जिसमें मीठे चावल, 5 अगरबत्ती आपके नाम की जलाई है, और एक गुलाब के फूलों की माला, एक हरा कपड़ा है आपके लिए। ये मैं आपके नाम का नहर में विसर्जित कर रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें, और मेरे साथ, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, मेरे साथ मेरे घर पर चले, मेरे साथ मेरे घर पर चले, मेरे साथ मेरे घर पर चले। ये 3 बार बोलना है आपको, ये आपको 3 बार बोलना है। उसके बाद थोड़े से चावल जो हैं वो आप पानी में डाल दीजिए मीठे, उसमें से दोनों में से, और बाकी जो सामग्री है उसे मिठाई के डब्बे में रख के, खाली डब्बे में, उसे विसर्जित कर दीजिए। ये जरूर आपको बोलना है कि मेरे साथ चलें, मेरे साथ चलें, मेरे साथ चलें। उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब आपको आधा घंटा, 15 मिनट, जो भी टाइम आपको लगे, उसके बाद तुरंत बाद आपको अपने साधना के लिए अपने घर पे आना है। पश्चिम दिशा में आपने जो आसन लगाया है, सर पे कपड़ा बांधना है। फिर आपको क्या करना है, एक चौकी लेनी है, उस पर 1.25 मीटर हरा कपड़ा बिछाना है। आपको उस चौकी पे हरा कपड़ा बिछाना है, उस पे ख्वाजा पीर की एक फोटो है तो अच्छी बात है, ख्वाजा पीर की एक फोटो लगानी है। और फोटो लगाने के बाद एक आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, ख्वाजा पीर के नाम का। दीपक जलाने के बाद उनकी तस्वीर पे या फिर दीपक के चारों तरफ एक माला
फूलों की, जो गुलाब के फूल वो की एक और माला आपको चाहिए, वो पहनानी है। पगखुड़ियाँ जो है वो जो जो सरसों का तेल है उसके चारों तरफ आपको उस चद्दर पे, जो हरी चादर उस पर बिखेरनी है, 5 अगरबत्ती जलानी है, सिर पे कपड़ा बांधना है, और एक जो गुलाब का इत्र है वो हल्का सा आपको छिड़कना है। उसके बाद आपको ये साधना शुरू करनी है। जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र की आपको डेली 11 माला करनी है। ये विधान क्योंकि आपने पहले दिन जब भोग दे दिया है, उसके बाद जो अगले दिन भोग आपको देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको मैं मंत्र बता देता हूँ, मंत्र आपको क्या, 11 माला किस मंत्र का आपको जाप करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप दिया बनाओगे वो आटे का, जिसमें बिना नमक, आपने हाथों से आटा गूंदना थोड़ा सा, और उसमें नमक नहीं मिलाना, आटे का दिया बनाना है। और आटे के दिया बनाने के बाद थोड़े से चावल चद्दर पे रखने हैं और उसके ऊपर वो दिया रखना है, फिर प्रज्वलित करना है वो ख्वाजा पीर के नाम का। अब मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ क्या मंत्र मंत्र है ये। 11 माला इस मंत्र का जाप करना है। अल ख्वाजा, मल ख्वाजा, लहर ख्वाजा, महर ख्वाजा, संता ख्वाजा, सत्ता ख्वाजा, ख्वाजा मैं आया तुम्हारे पास, करो अल्लाह के वास्ते मेरा काम रास। ख्वाजा आसकन, ख्वाजा मास्कन, नूर नबी का मौज, खजर की बोल, ख्वाजा हक अल्लाहू, ख्वाजा हक अल्लाहू, ख्वाजा हक अल्लाह। इस मंत्र को आपको 11 माला जाप करना है। इस मंत्र को 11 माला जब आप जाप करेंगे तो आपके सर पे कपड़ा होना चाहिए, आसन आपका होना चाहिए, आसन भी आपका हरा, सफेद या नीला होना चाहिए। उसके बाद जब आपका ये मंत्र जाप हो जाए तो आप जिस तरीके से धोख लगाते हैं, धोख लगा के हाथ फैला के उनसे प्रार्थना करें कि हे ख्वाजा पीर, मैं इस इच्छा से आपकी साधना कर रहा हूं, कृपया मेरे पूर्ण करें, और माथा टेक के उठ जाए। ये पहले दिन की विधि है शुक्रवार की। फिर जब आप अगले दिन आप शुरू करेंगे तो पहले दिन आपने जो भोग दिया है मीठे चावल का, अगले दिन जो आपको भोग देना है, अगले दिन जो आपको भोग देना है वो एक बतासे का भोग देना है। अगले दिन जब आप बैठेंगे तो आपको नहर पे नहीं जाना, आपको एक गिलास में पानी लेना शुद्ध, और उस शुद्ध पानी में एक बतासे का ख्वाजा पीर के नाम से भोग डालना है, और फिर ये साधना को उसी प्रकार से शुरू करना है। जो ये बतासे का भोग आप डालेंगे उसके बाद 21 दिन तक आपको डालना है। जब आपका 21 दिन पूरे हो जाएंगे मंत्र जाप करते करते, वैसे तो ख्वाजा पीर जो है वो एक हफ्ते, जैसे ही आपका एक हफ्ता इस मंत्र को जाप करेंगे तो आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे ख्वाजा पीर के। पर इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ख्वाजा पीर बहुत शक्तिशाली, बहुत सौम्य देव हैं, वो सौम्य पीर हैं, अपनी शक्तियों को प्रदान करेंगे आपको। तो 21वें दिन जब आपकी साधना पूर्ण होती है, तो जब आपकी साधना पूर्ण होगी, साधना पूर्ण होने के 21वें दिन जैसे आपने मंत्र जाप कर लिया, तो मंत्र जाप करने के बाद आपको मीठे चावल जो आपने भोग पहले दिन लगाया था, उसी भोग को आपको उसी प्रकार सफेद चावल, घी बूरा के साथ 5 अगरबत्ती, एक गुलाब की फूलों की माला, सवा में टहरा कपड़ा, ये कपड़ा नहर, ये चीजें नहर में फिर आपको विसर्जित करनी है। तो आप देखेंगे कि ख्वाजा पीर की जो है आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो आप कुछ भी जो आपको पूछना हो, इस मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार इस मंत्र को पढ़कर ख्वाजा पीर आपको अपने काम में चीजें बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। और धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें बताएंगे, किस प्रकार से प्रेत को हाजिर किया जाता है, किस प्रकार से किसी की मुंह द्वार को काटा जाता है, किस प्रकार से किसी भी दिक्कत को हल किया जाता है, किस प्रकार से किसी की पूछा ली जाती है, किस किन किन साधनाओं को आप कर सकते हैं, इनका गुप्त विधान सारी चीजें जो हैं वो ख्वाजा पीर बताते हैं। पर जैसे आपने ये साधना कर ली तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने किस दिन की साधना के पश्चात आप सब भूल गए। आपको महीने में एक शुक्रवार के दिन जो ख्वाजा पीर को, महीने में एक शुक्रवार, कम से कम महीने में एक शुक्रवार को ये जो सामग्री है, सफेद चावल, घी बूरा, 5 अगरबत्ती, गुलाब के फूल, 100 मीटर कपड़ा ना हो आपको कोई बात नहीं, पर हर शुक्रवार को, हर जो महीने का शुक्रवार है उस दिन आपको नहर में इनका ये जो प्रसाद है ये पहुंचाना होता है, इससे कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। जो आपने आटे का दीपक लगाया है, उस आटे का दीपक को सुबह आपको मछलियों को डालना है, और फिर डेली आटा गूंद के उस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो ये था ख्वाजा पीर का विधान कि उनकी सेवा पूजा किस तरीके से कर सकते हैं। और बहुत ही शक्तिशाली पीर है, बहुत ही गजब की शक्ति है इनके पास। अगर आप करेंगे तो आप
मतलब किसी भी और पीर की सिद्धि करने की आवश्यकता मतलब नहीं होगी आपको। आपको वो समस्त शक्तियां जो हैं ये प्रदान करेंगे। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।